नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति जिस दिशा में करवट ले रही है और बंगाल से जो राजनीति शुरू हुई है, बंगाल की हवा पूरे देश में फैल गई है। बंगाल में जिस तरह से राजनीति को जन्म दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ममता बनर्जी एक अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, इसमें कोई शक तो है नहीं किसी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो तांडव मचा रखी है बंगाल में, चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग को नमाज पढ़ने को लेकर हो, चाहे बुलडोजर को लेकर के हो, चाहे लोगों के साथ मारपीट को लेकर के हो, लोगों पर अभद्रता भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है, प्रशासन और मीडिया सत्ता परिवर्तन के साथ साथ वह भी परिवर्तन अपना कर लिया। आज के वक्त में बंगाल के अंदर उन पत्रकारों में शायद ही कोई एक है जो कैमरे पर बोलने की हिम्मत दिखा पाता है, वरना सब गुलामी में अपने सर झुका बैठे हैं। ममता बनर्जी बंगाल से आती है। ममता बनर्जी के घर भी सीआईडी पहुंच गई। सरकार अभी चल नहीं रही है, सरकार ने काम काज शुरू नहीं किया, सिर्फ सरकार दुश्मनी निकाल रही है और भानुमति का कुनबा जोड़ने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। भानुमति के कुनबे में 28 सांसद, 29 में 28 बचे हुए हैं टीएमसी के पास, उन 28 को जोड़ने की कोशिश कर रही है। 28 में 20 का सूची भारतीय जनता पार्टी ने दिया, एक कम हो गया तो उसमें 19 की सूची रखी। 28 में 9 ममता बनर्जी के साथ हैं और 19 भारतीय जनता पार्टी के साथ लिस्ट जारी हुई थी। लेकिन उन 19 में जब 5 फिर कमबैक कर लिए टीएमसी के साथ, तो टीएमसी में फिर वापस 5 आने वालों के नाम थे ममता के साथ आने का जो ऐलान किया। उसमें यूसुफ पठान, सायोनी घोष, अबू ताहिर खान, रचना बनर्जी और असित कुमार मल। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास 14 हो गए। 14 टूटते हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को तोड़ने के लिए 2/3 सांसदों को एकत्रित नहीं कर पाई और स्पीकर ओम बिरला को लिस्ट नहीं मिली। लिस्ट सोशल मीडिया पर चल गई, हस्ताक्षर भी चल गए, लेकिन स्पीकर ओम बिरला के पास नहीं पहुंची और अंततः उन्हें कहना पड़ा हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई, क्योंकि अभी वो 2/3 वाला खेल पूरा ही नहीं हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी कांग्रेस के सहारे हैं और कांग्रेस में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कॉन्फिडेंस में पश्चिम बंगाल के अंदर लेना चाहती है कि आखिर पश्चिम बंगाल में 25 साल से जो राजनीति ममता बनर्जी ने की और कांग्रेस के लोगों को जो कोसा और जो कांग्रेस को स्थान और जगह नहीं दे रही थी, वह कार्यकर्ता अब क्या सोचते हैं? क्या यह मौका लपक लेंगे, साथ रहेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी अब खत्म है, कांग्रेस का सहारा नहीं मिला तो नाम भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को फायदा भी है, लेकिन एक दर्द भी छुपा है 25 सालों का। तो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का उस पर चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है और सब कुछ तय हो चुका है। ममता बनर्जी सेकंड नंबर की नेता होंगी मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद। कांग्रेस ने अपना घर वापसी करेंगे। घर वापसी के लिए इनको स्वीकार कर लिया जाए। कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह अपील कर रही है। देखना होगा कि वह होते हैं या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खेल नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी के साथ। जब कांग्रेस जुड़ गई है ममता बनर्जी से, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो रहा है और जो
240 सांसदों में 20 सांसदों को जोड़ना चाहती थी, 260 उसका करना चाहती थी बहुमत के नजदीक पहुंचने का, जिसके वजह से चंद्रबाबू नायडू को साइड किया जा सके, वह मकसद नहीं पूरा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में एनडीए की बैठक में बवाल और घमासान दोनों हो गया। नीतीश कुमार ने बैठक से दूरी बनाई 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ। एनडीए गठबंधन की बैठक बुला करके नरेंद्र मोदी ने तमाशा कर दिया, अपनी वाहवाहियां लूटी और माले पहने और तालियां बजवाने लगी, झाल मुड़ी खिलाने लगे थे कल। लेकिन आज जब नीति आयोग की बैठक और कल की बैठक में जब नीतीश कुमार नहीं आए, लाख बुलाने पर भी नहीं आए नरेंद्र मोदी से मिलने, और ना ही अपने दोनों डिप्टी सीएम को भेजा। आज नीति आयोग की बैठक चल रही है और बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, लेकिन नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए, न कल आए न आज आए। और सम्राट चौधरी किसी काम के हैं नहीं, जितना ऊपर से आदेश होगा उतना ही करेंगे। तो बिहार इसका मतलब इस आयोग से कोई सरोकार नहीं रहा और ना ही नरेंद्र मोदी बिहार को कुछ देने वाले हैं सिवाय धोखा के। यह नीतीश कुमार जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब मोदी को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कहा और विशेष पैकेज, तो साफ इनकार कर दिया गया। यह पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड बातें हैं जो मना की गई है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने वादा खिलाफी किया। 2015 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और 1.25 लाख करोड़ रुपए की बोली की पैसे, जो नहीं दिए। ऐसे में उम्मीद नहीं कर सकते और नीतीश कुमार हमेशा मोदी की बैठक से दूरी बनाए रहे। इस बार बहुत अच्छी तरह से दूरी बना लिए और 85 एमएलए और 12 सांसद इसकी ताकत का एहसास ललन सिंह, संजय झा और नीतीश कुमार लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं, जो इस सरकार के लिए बहुत संकट पैदा कर सकता है और सम्राट चौधरी सरकार को छोड़ सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद यह साबित हो गया कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं एनडीए गठबंधन छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया बड़ी महत्वपूर्ण था। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया कि जब तक नीतीश कुमार हैं एनडीए में तब तक ही मैं हूं, जिस दिन वह जाएंगे हम भी चले जाएंगे। यह शब्द इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ जल्द भाजपा छोड़ने वाले हैं। और ललन सिंह और संजय झा के बयानों में जब कांग्रेस को लेकर के सिंपैथिया आने लगे और कांग्रेस से कोई शिकायत न हो, तो फिर रास्ता उधर ही जाता है। इसका मतलब कांग्रेस बहुत काफी मजबूत हो रही है, जो नरेंद्र मोदी की बेचैनी है। लेकिन कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है और बड़े बड़े हो रहे हैं फैसले। आज जो कांग्रेस की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर बड़े बड़े फैसले हुए, लेकिन नीतीश नायडू पर भी चर्चा हुआ कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू के 30 सांसदों का जो खेल चल रहा है उस पर चर्चा चल रही है। तो क्या यह मान ले कि नीतीश के लोगों द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, कांग्रेस को लेकर के जो सहानुभूति दिखाई जा रही है, मतलब कांग्रेस से संपर्क हो चला। और चंद्रबाबू नायडू की चर्चा होना मतलब क्या 18 सांसद पूरी तरह से संपर्क में आ चुके हैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है और कांग्रेस ही चलाएगी इंडिया गठबंधन को। सर्वोच्च नेता राहुल गांधी, यह बात तय हो चुका है। इसके अलावा कोई ऑप्शन रास्ता नहीं है। ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी दोनों मिलाकर के 28 और 8 36 सांसद कांग्रेस में विलय कर जाएंगे। कांग्रेस में विलय करते ही यह 36, आप दर्शकों को पता है 140 की संख्या कांग्रेस की हो जाएगी लोकसभा में। 140, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और यह होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि एनसीपी और टीएमसी दोनों एक साथ कर रही है और इस पर चर्चा चल रहा है। लेकिन चर्चा
30 सांसद का जो खेल चल रहा है मोदी के साथ में, नीतीश और नायडू का, इस पर भी चर्चा चल रही है। यानी कि और राजनीतिक रणनीति क्या होगी आगे की, किस बात पर धरना होगा, किस बात पर यात्रा होगा और कहां कहां होगा, इस पर। और बैठक के पहले ही जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन और चालू हो जाए और प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे, तो फिर समझ लीजिए जो टीएमसी को करना चाहिए था वह कांग्रेस शुरू कर चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और टीएमसी अगर विलय कर गई तो बंगाल में भाजपा को कितनी मुसीबत होने वाली है। लेकिन इस बीच टीएमसी की बातें होंगी, जिस इंडिया गठबंधन में फूट डालने के लिए नरेंद्र मोदी ने इतनी मुशक्कतें की, वह इंडिया गठबंधन एकजुट और अटूट हो गया, जिसके वजह से अब नीतीश नायडू कांग्रेस से संपर्क में है कि हम आपके साथ आ रहे हैं। और अगर यह सच है तो मानसून सत्र के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। मानसून सत्र के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। इसलिए टीएमसी को जोड़ तोड़ की कोशिश लगातार जारी है और पीछे नहीं हट रही है। और जितना टीएमसी के साथ जोड़ तोड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उतने ही एनडीए में बगावत के सुर बढ़ रहे हैं। नीतीश नायडू के साथ एकनाथ शिंदे भी आकर के शामिल हो जाते हैं। 37 सांसदों की संख्या वह हो जाती है, जो नरेंद्र मोदी को बेचैन करने लग जा रही है। सांप छछूंदर वाले हालात नरेंद्र मोदी के हो गए हैं। जबकि आप दर्शक सोचिए, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, अच्छे दिन आएंगे, यह सारी बात कही थी, भारत विकास करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस पूरे देश को बेच दिया। अब नीतीश नायडू जो अभी तक बने हुए थे और एकनाथ शिंदे जो कहीं नहीं कर सक रहे थे, आखिर ऐसा क्या अचानक हुआ कि यह तीनों अब दूरी बनाने लगे और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के चिंतित होने लगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हाल वह हो गया है जैसे पागल हाथी निकल गई है और सबको कुचलते जा रही है। अब उसको काबू में लाने के लिए लोगों को झटकती जा रही है, काबू में नहीं आ रही है। और काबू में लाने के लिए क्या करेंगे? या तो उसका जो चालक होता है वह भाला घोपे उसके ऊपर, या तो वन का अधिकारी जो है गोली मार दे उसको, तब वह काबू में आता है। अब भारतीय जनता पार्टी का यही हाल हो गया है। अब इसे काबू में लाने के लिए उस हद तक जाना पड़ेगा कि या तो इसके गठबंधन को तोड़ दो और या तो इसके खिलाफ ऐसा आंदोलन कर दो कि जनता सड़क पर आ जाए कि इसे खुद इस्तीफा देके भागना पड़ जाए। अब यही चीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब नीतीश नायडू शिंदे को मिलाकर के 37 सांसद हैं। यह 37 सांसद इस बात से चिंतित है कि यह शख्स हमें भी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। चिंता यह सताने लगी है। और उधर वह ताली थाली बजवा रहे हैं कि पंडित नेहरू का हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोचिए, पंडित नेहरू 6000 से ज्यादा दिनों तक थे, 6100 कुछ। वह लगातार कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार, तो उनका वह रिकॉर्ड जो था, वह रिकॉर्ड उनका पंडित नेहरू का 4398 दिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनकर के रहे। या तो 10 ही साल रहे, बाकी तो एनडीए के है। तो इन्होंने कैसे रिकॉर्ड तोड़ दिया? यह रिकॉर्ड कभी जीवन में नहीं तोड़ पाएंगे और ना तो उनके कामों की तुलना अपने आप से कर पाएंगे। लेकिन यह ढोंगी लोग ढोंग मचा रहे हैं। तो मैंने कहा आप दर्शकों को कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी ने किया था, रोजगार दिया नहीं। विकसित भारत बनाएंगे सपना दिखाया, 240 लाख करोड़ तकरीबन कर्ज लेकर के बैठ गए, सभी राज्यों को कर्ज में डुबो दिए। और अब इनकी गलत नीतियों की वजह से इनके सहयोगी दलों के वोट बैंक भी खसक रहे हैं और यह अपने सहयोगी दलों को ही तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए एनडीए और भी बिखर रहा है, जो इनके लिए संकट। यानी कि आप यह समझ लीजिए, 20 सांसद को तोड़ने के चक्कर में नरेंद्र मोदी 37 सांसदों को गंवा रहे हैं। इतनी तो समझ होगी ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़
मच रहा है जो, और 4 दल एनडीए से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, यह नरेंद्र मोदी के लिए संकट भरा है। एडीएमके टूट गया और छूट गया तमिलनाडु के अंदर। एडीएमके मोदी के साथ रहने की वजह से उसकी पार्टी पूरी टूट गई, पार्टी खत्म की कगार पर है और वह गठबंधन तोड़ ली। दूसरी तरफ नीतीश, नायडू, एकनाथ शिंदे और पवन कल्याण, यह 4 लोग एनडीए छोड़ने को मजबूर है क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। अब कांग्रेस वह धूरी बनती जा रही है और जैसे जैसे कांग्रेस धूरी बन रही है वैसे वैसे प्रधानमंत्री संकट में आ रहे हैं। यानी कि आप यह भी कह सकते हैं कि मोदी साहब दोनों बड़े संकट में फंसे हुए हैं। 100% इनकी विदाई तय है, मोदी की विदाई 100% तय है। 37 सांसदों को साथ छोड़ते ही, और नीतीश, नायडू, शिंदे ने यह तैयारी कर रखी है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी खासे परेशान हैं। अचानक यह जो घटनाएं घटित हो रही है राजनीति के अंदर, नरेंद्र मोदी ने इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन वक्त बहुत बलवान होता है और समय का पहिया किसी का इंतजार नहीं करता। आज नरेंद्र मोदी उसी चक्कर में फंस गए हैं और घन चक्कर बन करके रह गए हैं। घमासान भी जारी है, बगावत भी जारी है और टूट फूट के साथ साथ बेचैनियां नरेंद्र मोदी की बढ़ती जा रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया देश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।